ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग का पूरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा आ रहा ना क्लियर, फ्यूचर कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हेडिंग डालिए जल्दी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किससे कहते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी काम क्या होता है फ्यूचर में, इन फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी काम हम लोग करते हैं किसको कौन से टेंस में समझते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं जाऊंगा, तुम आओगे, वह खाएगा, सीता खेलेगी, हम लोग दौड़ेंगे, ये टोटल चीज क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ तक क्लियर हो गया? लिख लो, डेफिनेशन लिखिए। It indicates that an action it indicates that an action the work which will generally happen in the future time. It indicates that an action, the work which will generally happen in the future time, is called future. Is called future indefinite tense. Future. समझा कि नहीं? देखिए इसको सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। सेकेंड नाम क्या हो सकता है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? SFP, सिंपल फ्यूचर टेंस, या FIT, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विच द वर्क विच विल जनरली हैपन इन द फ्यूचर टाइम, और क्या है? इट्स कॉल्ड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक क्लियर? देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इस टेंस से पता चलता है, इस टेंस से पता चलता है, पता चलता है कि कोई काम भविष्य में पूर्ण रूप से चलता रहेगा। इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भविष्य में पूर्ण रूप से चलता रहेगा। यहाँ तक ठीक है? नहीं। चलिए अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो हो गया सर। अब देखिए इसकी पहचान जानना जरूरी होता है। क्या है इसकी पहचान? यानी इसको कैसे पहचानेंगे? कोई भी देखिए कोई भी टेंस होता है ना, उसका पहचानने का कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। ठीक है, उसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है ना, पहचान जो देखिए कौन सा टेंस, कोई भी टेंस होता है ना, कौन सा टेंस में है, इसे पहचानने का नियम यही बताता है, पहचान। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे? तो कोई भी ट्रांसलेशन आपको कोई देता है तो पहले उसको पहचानते ना किस टेंस में है, कौन से फ्यूचर इंडेफिनिट में है, या फ्यूचर परफेक्ट में है, या सिंपल फ्यूचर में है, या आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, या प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, उसको पहचानने का नियम जो है पहचान से ही पता चलता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? जी नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। हो गया सर, हो गया। देखिए पहचान इसका क्या हो सकता है? देखिए जिस
वाक्य की क्रिया का जिस संधि वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, क्या रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि सब लगा रहता है तो उसे हम किस तरह से समझते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं या समझते हैं? कहते हैं अथवा समझते हैं, कहते हैं अथवा समझते हैं। यहाँ तक देखो नहीं है। हमने कहा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में पहचान में क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है, तो उसे हम किस तरह से समझेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं या समझते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है? सुना रहा ना जी। अब देखिए इसका कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, संरचना। चाहे इसी को बोलते हैं बनाओ, या इसी को बोलते हैं लिखाओ, या इसी को बोलते हैं नियम, ठीक है? इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। स्ट्रक्चर है ना कि ट्रैक्टर। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तो ऑलवेज रहेगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ लिखिएगा आप सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा आपका? यानी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर सेंटेंस समझा कि नहीं है क्या? जी सर। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इसमें आता है बस सेल या विल, सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो देखिए आपका किसके साथ क्या लगेगा? आई हो, आई हो, वी हो, ठीक है? आई वी हो, इसके साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? अब हो, ई हो, सी हो, इट हो, कोई भी नेम हो, उसके साथ ऑलवेज क्या होगा? सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा प्लस विल रहेगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आप लोग जल्दी से क्लियर कर लेंगे, हो गया ना? जी सर। कुछ करना नहीं है। देखिए हमने कुछ नहीं किया। देखिए आपका सब्जेक्ट था, इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ तक और क्या था? आई वी हो, इसके साथ क्या लगेगा? आई वी के साथ अगर हो, मैं या हम लोगों के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब वर्ब क्या होगा? ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। उसके साथ क्या? सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है? वर्ब फॉर्म्स आप नहीं याद कीजिएगा, फिर कोई भी टेंस हो और वर्ब फॉर्म्स किसी बच्चे को पता नहीं है तो फिर वो क्या होगा? टेंस समझ में आएगा नहीं, ठीक है? टेंस में सेंस नहीं समझिएगा,
यहाँ तो दिक्कत है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा, मैं क्या करूँगा, जाऊंगा। तुम आओगे, हम लोग पढ़ेंगे। राम खेलेगा, रोहित अंग्रेजी पढ़ेगा, क्या हो जाएगा इसका? आई है, सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ ऑलवेज क्या लगाएगा? सेल। आई सेल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, तुम आओगे, यू विल कम। यू के साथ देखिए, यहाँ तो सब्जेक्ट था आई वी के साथ क्या बोले हम, क्या बोला? विल सेल लगेगा। आई वी के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा ना। आई वी के साथ सेल लगेगा। अब तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट क्या दिखेगा? नहीं, ही सी इट। ठीक है, और यू, यहाँ पे यू छूट गया। यू के साथ यू ऐड कर लीजिए। यू के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यू के साथ यू विल क्या करना? आओ विल कम। कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है कम होता है। सेकंड फॉर्म होता है केम। थर्ड फॉर्म होता है कॉम। ठीक है, और फोर्थ कमिंग होता है। 5 कम्स होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखिए कहाँ है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी होता है ना, तो वी हो गया क्या? वी। वी के साथ क्या लगेगा? हमने क्या कहा? वी के साथ सेल है ना। वी शैल रीड, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राम खेलेगा। राम नाम है ना, नेम में आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? यू ही सी नेम के साथ। नेम कोई भी हो सकता है, मोहन, राम। ठीक है, राम से कोई भी होता है। राम, बिल्कुल सही, राम विल प्ले। इजी है। आप लोग इंग्लिश से देखो, बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, रोहित अंग्रेजी पढ़ेगा। हाँ, रोहित विल नहीं रीड इंग्लिश। यहाँ तक ठीक है? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, यहाँ से जल्द लिखिए। हो गया सर। ठीक है ना, बस कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर माइंड होना चाहिए आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर जब माइंड में होगा ना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर माइंड में रहना चाहिए तो आपका सारा चीज क्लियर होगा। बस स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट यहाँ प्लस सेल या विल प्लस वर्ब। ऑलवेज यहाँ पे इतना ध्यान होना चाहिए, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट को देखिए, जनरली कोई फॉर्म्स होता है ना, सबसे पहले कोई वर्ब फॉर्म्स होता है ना, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होता है, उसके बाद ही सेकंड फॉर्म बनता है, उसके बाद ही थर्ड फॉर्म बनता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म बनता है। ठीक है ना, पहले हम लोग क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनता है। समझ में आ कि नहीं आ गया? नहीं, अब इसमें तुम पटना जाओगे, यू विल गो टू पटना। बोला जाएगा मैं इस काम को करूंगा, आई शैल डू दिस वर्क। ठीक है, मैं इस काम को करूंगा, आई के साथ क्या लगे? शैल। आई शैल, अब करना को होता है डू, यह किस काम को? दिस वर्क। आई शैल डू दिस वर्क। मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर। नहीं, अब एक शैल या विल का यूज एक आवश्यक सेंस में होता है। ठीक है, आपको बताएंगे। आई, जहाँ आई पे आई के साथ क्या लगता है? विल लगता है। ठीक है, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा, आई विल गो देयर। ठीक है, वहाँ विल किस सेंस में आता है? एकदम मैंडेटरी हो, अवश्य हो। ठीक है, अवश्य किस सेंस में कि मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो देयर, मैं इस काम को अवश्य करूंगा, आई विल डू दिस वर्क, यानी आवश्यक सेंस में, जरूरी के सेंस में वहाँ शैल की जगह विल का यूज होता है। लेकिन यहाँ अगर सिंपल में पढ़ा जाए और सिंपल फ्यूचर टेंस में, यहाँ आई के साथ ऑलवेज सेल का यूज होता है। ठीक है ना, आई वी के साथ ऑलवेज सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या है? यू के साथ यू, ही, सी, इट। यू ही एक ऐसा सब्जेक्ट क्या आता है? सब्जेक्ट है जहाँ विल का यूज होता है। समझा कि नहीं आएगा? फिनिश करें इसको। जी चलिए ये समझाते हैं। टीचर उनका दें।
ये वाला ऊपर वाला मिटा दें। जी सर। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन जाएगा बेटा है? जी सर। अच्छा मिटाइए। इजी है, बस इंग्लिश को आप वो मत बनाना पड़ेगी। जब तक इंग्लिश आपको बहुत बड़ा बर्डन रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इंग्लिश तो एकदम साफ इजी है यार, तुम पढ़ो तो सही। बहुत इजी इंग्लिश ऐसा इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन बच्चा सब शुरू से नहीं, देखिए कारण है ना, शुरू से आप पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हाँ खेल रहे हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य सब समझ में आ रहा है ना बाबू? नेगेटिव मतलब होता ही है नकारात्मक, नहीं लोग होता है नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है। यानी नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो आपको कुछ करने नहीं देंगे। आपको मन होता है पढ़ने के लिए, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहता है, चलो ना क्रिकेट खेल लिया जाए, चलो यहाँ चले जाए, चलो पबजी खेल लिया जाए, चलो बहुत सारा गेम है, आओ जल्दी से गेम खेल लिया जाए, ठीक है। यानी निगेटिव लोगों से दूर रहिए। आपका टाइम अब नहीं है, रियल बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, समझ में आ कि नहीं आ गया? 5 महीना बाबू बचा है, देख लो आप लोग, 4 से 5 महीना बचा। आप देखो पूरा मैथ्स आपको पढ़ना है, पूरा साइंस पढ़ना है, पूरा एसएसटी कवर करना है आपको। आप बहुत सारा सब्जेक्ट, साइंस का 3-4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 वही हो गया, ऊपर से एक मैथ है। नहीं आपका एसएसटी में देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, देखते कितना बड़ा पोर्शन है, पूरा उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, ठीक है। तो मन से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी, संस्कृत, उर्दू आपका है, फिर इंग्लिश भी है, और इंग्लिश में 50% मार्क्स नहीं ला रहे हैं ना, कम से कम 50-60 नंबर नहीं लाएंगे ना, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, लेकिन 50-60 नंबर नहीं लाएंगे फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। समझ आएगी नहीं आ गया? इसलिए आप रूम बंद कर लीजिए, पढ़िए आराम से। आप इधर उधर पार्टी वार्टी में जाना बंद कर दीजिए, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दीजिए। हाँ शादी में इतना ही हो रहा है ना, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। आप दूसरे की शादी में घूमते रह जाइएगा, आपकी शादी नहीं होगी। देखिए हम क्या कहते हैं, एक बेरोजगार लड़का, एक पढ़ी लिखी लड़की, ये कभी भी एक बेरोजगार लड़का शादी नहीं कर सकती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का एक बेरोजगार लड़की शादी करता है। समझ में आ रहा ना? इस चीज को ध्यान रखिए, इसलिए मेहनत कीजिएगा ना, पढ़िएगा ना, तो 50 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे आपके दरवाजे पे, आपके पापा जी के पास कि मेरी बेटी शादी कर ली, मेरी बेटी शादी कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना होगा, सब्जेक्ट ऑलवेज रहेगा। किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कम से कम बनाना तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, एक वर्ब होना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, ऑलवेज आपका सेल एबी तो आएगा ही आएगा, सेल एबी। इसमें क्या जुट जाएगा, नॉट, बस एक नॉट लग जाएगा, गुड, क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है ना। अब ये लिखना पड़ेगा किसके साथ क्या लगेगा, अब तो पता ही हो जाएगा ना। नहीं ये सब लिखना पड़ेगा कि आई बी के साथ क्या लगेगा, नहीं सर, इस सीट देम के साथ क्या लगेगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल में लेते हैं सर, एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मैं इस काम को नहीं करूँगा, मैं इस काम को नहीं करूँगा, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे। देखिए यहाँ पे सही से हम लोग दिल्ली में नहीं पढ़ेंगे, रोहित आम नहीं खाएगा,
ठीक है सीमा सीमा रोज नहीं दौड़ेगी। समझा कि नहीं आएगा? देखिए मैं इस काम को नहीं करूंगा, आप समझ जाएगा ना, मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो जानते हैं मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या लगेगा बाबू? सेल लगेगा ना, आई सेल उसके बाद क्या है बाबू? देखिए नॉट लग जाएगा, आई सेल नॉट। अब देखिए काम करना क्या होता है? डू इस काम को दिस वर्क। भारी है, बहुत आसान है। देखिए आपका क्या है? आई के साथ ऑलवेज सेल लगेगा, सेल के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद आपका क्या लगेगा? डू दिस वर्क। आई सेल डू दिस वर्क, आई सेल नॉट डू दिस वर्क, यानी मैं इस काम को नहीं करूंगा। ठीक है ना? तुम वहां नहीं जाओगे, तुम कहेंगे सोता यू। आप जानते हैं यू के साथ ऑलवेज क्या आता है? विल आएगा ना। यू विल नॉट गो देयर। ठीक है, विल नॉट गो देयर। अब यहाँ देखो हम लोग दिल्ली में नहीं पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? We shall not नॉट read Delhi. रीड इन दिल्ली। ठीक है, अब देखो रोहित आम नहीं खाएगा, क्या हो जाएगा? रोहित विल नॉट eat a mango. eat a mango। ज्यादा भारी तो नहीं लग रहा है, हम बेसिक से चल रहा है, बेसिक से चल रहा है। सीमा रोज नहीं दौड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? Seema will not सीमा विल नॉट रन every day. दिल्ली। ठीक है, सीमा रोज नहीं दौड़ेगी, सीमा विल नॉट रन दिल्ली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब तक आपका वर्ब फॉर्म्स स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको दिक्कत होगा। देखिए कोई भी चीज़ है उसका स्ट्रक्चर क्लियर रखिए, ठीक है, वर्ब फॉर्म्स क्लियर रखिए, तभी आपसे हर एक चीज़ बनेगा। समझ आया कि नहीं आ गया? बढ़िया से तो आराम से लिखिए, तो बढ़िया से खूबसूरती के साथ। हो गया? नीचे वाला हो गया ना? देखिए मेहनत कर लीजिए, टाइम है ना, माता पिता आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा ना, जितना टेंशन आता है लड़कियों को तो और टाइम नहीं मिलता है। ज्ञान बहुत सोच समझ लड़कियों को भेजता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप नहीं पढ़िएगा, आप रिजल्ट नहीं दिखाइएगा, नहीं दीजिएगा, तो क्या फिर से भेजेंगे? आपको पढ़ाएंगे नहीं। आपका 10th के बाद नहीं पढ़ाएंगे, 10th के बाद इंटर पढ़िएगा, और आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो बाहर भी भेजेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है ना? लेकिन अगर बाहर कब जाइएगा? जब अच्छे से पढ़िएगा तब तो जाइएगा। आप यहाँ आपका क्या बोर्ड्स में अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं है तो क्या बाहर जाने के लिए आप लायक रहिएगा? नहीं सर। नहीं रहिएगा बाबू। इससे मेहनत से पढ़ लीजिए। कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, कोई भी टीचर्स, ठीक है, टीचर्स कोई खराब नहीं होते हैं, सब टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल दूसरा होता है। हर किसी का पढ़ाने का अंदाज क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, समझाने का अंदाज भी अलग होता है। ठीक है, हम लोग भी जैसे पढ़ाते हैं उसका अंदाज अलग है, आप लोग भी कहीं पढ़ते हैं उसका भी अंदाज अलग होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबका अंदाज अलग अलग होता है पढ़ाने का। अब यहाँ क्या आ जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, आप तो सारा समझ समझा के चल रहे हैं, एक चीज समझा रहे हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जहाँ प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है बाबू, कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हेडिंग दीजिए प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। समझा कि नहीं? इसलिए मेहनत से पढ़िए, आपका टाइम अभी नहीं है। ठीक है ना? अभी आपका बहुत सारा चीज पढ़ना है इंग्लिश में। अब केस जब खत्म होगा ना तो आपका आर्टिकल चलेगा, आर्टिकल के बाद आपका क्या चलेगा? आर्टिकल के बाद आर्टिकल पढ़ाए हैं, फिर भी एक बार चलेगा। जब शुरू से आर्टिकल चलेगा, उसका वॉइस चलेगा, उसके बाद नरेशन चलेगा। ठीक है, वॉइस चलेगा, उसके बाद नरेशन चलेंगे, फिर उसके बाद इंफिनिटिव ऑफ टू चलेगा, फिर आपका क्वेश्चन टैग चलेगा, फिर आपका रिमूवल ऑफ टू चलेगा,
बहुत सारा पैराग्राफ पैसेज है, बहुत सारा चीज़ है, करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है ना। आपको सारा चीज़ मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसलिए नहीं कीजिएगा तो नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आना ना? तो क्या जी सर। इसको बताएं यहाँ से। इंटीग्रेटिव में कुछ नहीं करना बाबू। इंटीग्रेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए इंटीग्रेटिव में ऑलरेडी क्या करते हैं, सेल बाहर निकाल देंगे, बाहर कर देते हैं, ठीक है। और नॉट क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। सेल या विल को क्या करते हैं, विल को आप बाहर कर दीजिएगा और क्या हो जाएगा, सेल या विल को बाहर कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका अंदर आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा, ठीक है ना। देखिए इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्नवाचक, यानी जो क्या से शुरू नहीं होता है। आप लोग को है क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम इस काम को करोगे, नहीं क्या तुम पटना जाओगे, क्या तुम दिल्ली में पढ़ोगे, ठीक है। जो क्या से स्टार्ट होता है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस इज आल्सो यूज्ड टू व्हाट, यानी इंटीग्रेटिव सेंटेंस से शुरू होता है व्हाट से, यानी क्या से। नहीं समझ आ गया नहीं आएगा बाबू? इंटीग्रेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, व्हाट से शुरू होता है, क्या से। तो क्या करते हैं, सेल या विल को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है ना? जैसे देखिए अलामत कीजिए, कैसे, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, क्या मोहित इस काम को करेगा, इस काम को करेगा, क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना? क्या दौड़ेगा सर, अभी दौड़ेगा वो सर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा, समझ में आ गया ना? देखिए क्या मैं वहां जाऊंगा, तो क्या मैं के साथ क्या होगा, सेल को क्या करेंगे बाबू, बाहर। यूज आई के साथ क्या होता है, सेल होता है ना, तो सेल को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे सेल। अब मैं वहां जाऊंगा, सेल आई गो देयर, साथ रहिए बहू, ठीक है। क्या मोहित इस काम को करेगा, तो विल मोहित क्या होता है, डू दिस वर्क, विल मोहित डू दिस वर्क। समझ आएगा नहीं आएगा? क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे, सेल विल रीड, ठीक है, सेल विल रीड। क्या गोलू दौड़ेगा, विल गोलू रन। आ गया ना समझ में? देखिए इंटीग्रेटिव सेंटेंस में बस सेल या विल को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट को अंदर डाल देते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए आई वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। अब बाकी सबके साथ ही सी इट, यू के साथ क्या लगेगा, नेम के साथ क्या लगेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए क्या मैं वहां जाऊंगा, तो मैं है तो क्या होता है, सेल, मैं के साथ क्या होता है, सेल आता है ना, सेल आई वो देयर। क्या मोहित इस काम को करेगा, विल मोहित डू दिस वर्क, ठीक है ना। क्या हम लोग पढ़ेंगे, सेल वी रीड। क्या गोलू दौड़ेगा, विल गोलू रन। आइए ना, तो क्या गोलू फास्ट तेज दौड़ेगा, विल गोलू रन फास्ट। नहीं, यहाँ तक क्लियर? अब इसको इरेज करते हैं ऊपर वाले को। नहीं, इंट्रोगेटिव हो गया, इरेज कर देना बुआ। यस सर। पढ़ाई
पढ़ाई है ना, पढ़ाई बहुत शिद्दत से होता है। ऐसे ऐसा होता है ना, लास्ट के डेट में लोग डीएम कलेक्टर बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं। अब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो मेहनत से पढ़ाता है। अभी देखिए, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक के साथ क्या है, निगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक के साथ क्या है, निगेटिव, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव है ना, सेल तो पहले ही बाहर हो जाएगा, सेल या विल, ठीक है ना बाबू, प्लस सब्जेक्ट में आपका रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसको जस्ट नॉट, समझा कि नहीं आ गया, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना बाबू। देखिए, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, लिखते चलिए, ठीक है, नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब आपको पता ही है किसके साथ सेल है, किसके साथ विल रहेगा, नहीं। अब डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्या तुम इस काम को नहीं करोगे, क्या राम बाजार नहीं जाएगा, सब में क्वेश्चन मार्क। क्या सीमा नहीं पड़ेगी, है ना, समझ में आ रहा है ना बाबू, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होता होगा, समझ में। नीचे वाला हो गया। अब देखिए, बस कुछ करना ही नहीं है, सेल को बाहर कर दीजिए, आई है ना, तो सेल बाहर हो जाएगा, सेल, उसका क्या सब्जेक्ट क्या है, आई, सेल आई नॉट, अब क्या है, वहां नहीं जाऊंगा, सेल आई नॉट गो अब देयर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं दिएगा ना तो आपको छूट जाएगा, तो आपका नंबर मार्क्स कट जाता है। क्वेश्चन मार्क देना ही है, मैंडेटरी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देना ना तो आपको छूट जाएगा, तो नंबर कट जाएगा। क्या हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, सेल बी नॉट, क्या हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, रीड इंग्लिश, है ना। क्या तुम इस काम को नहीं करोगे, क्या तुम इस काम को, विल यू नॉट डू दिस वर्क, विल यू नॉट डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को नहीं करोगे। क्या राहुल बाजार नहीं जाएगा, विल राहुल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है ना। क्या राहुल बाजार नहीं जाएगा, विल राहुल नॉट गो टू मार्केट। क्या सीमा नहीं पड़ेगी, विल सीमा नॉट रीड। नॉट किस लिए लगा है पता है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के साथ जब नेगेटिव हम यूज करते हैं ना तो उसमें नॉट लगते हैं, ठीक है ना। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट को अंदर चला जाएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिक्कत नहीं होता होगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। नीचे वाले यूज करते हैं जी सर, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
अभी अभी आप लोग और 2 साल बता रहे हैं ना, 2 से 3 साल और 10th देने के बाद 10th इंटर करने के बाद और 2-3 साल अपने लाइफ मेहनत कर दिए, अपने ऊपर मेहनत कर दीजिएगा ना, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझा कि नहीं है? अगर आपको देखिए कोई भी है ना बहुत मेहनत से, जब आपके माता पिता भी है ना जो आपको आपके लिए एक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो उनका यहाँ से जो पसीना निकलता है ना और जो क्या होता है ऊपर से जो नीचे तक जाता है ना, आपको नहीं पता नहीं होता। लोग माथा से जब एंड तक जाता है तो उसका कमाई लोग आपके कमा कर आपको ला के दे रहे हैं, लेकिन आपको उनका पैसा ऐसे व्यर्थ में कमाइए मौत। ये हकीकत है, रियलिटी है। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज की क्या है, रियलिटी है, सच्चाई है, हकीकत है। ठीक है, हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग समझ रहे हैं ऐसे पापा जी ला रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हमको कोई चिंता ही नहीं है। आपको देखिए, आपको पापा जी आपका पैसा पूरा कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आपके बदले आपके हिस्से में ऊपर नहीं सकते हैं। हम लोग टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन आपके लिए जाके एग्जाम देगा नहीं, आपका एग्जाम में जाकर लिखेगा नहीं। पढ़ना आपको खुद है, ठीक है, पढ़ना आपको खुद है, खुद से करना है, मेहनत आपको करना है खुद से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मेहनत कीजिए खूब जी जान से। यहाँ तक दिक्कत, ऊपर वाला मिटा दें, प्रेस कर दें, ऊपर वाला भी नहीं हुआ है। देखिए अब क्या है, अब हमारा अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव हो गया। ठीक है, हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फ्यूचर टेंस का फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फ्यूचर का नेगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव पढ़ लिए। अब हमारा क्या है, WH क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा बचा है, WH क्वेश्चन। ठीक है ना, अब WH क्वेश्चन किसे कहते हैं उसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं डिटेल्स, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लीजिए। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, ठीक है ना। WH क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन। इसको बोलते हैं WH वर्ड्स बोलते हैं, WH वर्ड्स, या इसी को बोलते हैं WH फैमिली, WH फैमिली। इसको 3 तरह के नाम से जानते हैं, एक WH क्वेश्चन, एक WH वर्ड्स, एक WH फैमिली। समझ में नहीं आ गया? WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, WH क्वेश्चन विल स्टार्ट WH वर्ड्स। और WH क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, WH से। एंड देखिए जैसे आपका हो जाएगा व्हाट, हो जाएगा व्हाट होगा, वाई होगा, ठीक है, व्हेन होगा, वेयर होगा, हाउ होगा, बहुत सारा। देखिए WH से स्टार्ट हो रहा है, सारा में WH लग रहा है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सारा चीज़ क्या है, WH क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए WH क्वेश्चन किसे कहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर को देखिए, WH स्ट्रक्चर क्या है, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन हो जाएगा, या WH वर्ड्स या WH फैमिली, किसी को एक रख सकते हैं। WH क्वेश्चन प्लस क्या होगा, सेल आ जाएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो हमने क्या कहा, WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन प्लस सेल या विल प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं है। इसको बना लेंगे। इसका एग्जांपल क्या, 2-3 एग्जांपल दे देना है। जैसे मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, ठीक है। तुम कब इस काम को करोगे, कब इस काम को करोगे, तुम कब इस काम को करोगे। राहुल कहाँ, राहुल क्यों अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा। ठीक है ना, 3 ही नाम दिए।
समझ में आएगा ना। अब देखिए हमने क्या कहा, व्हाट मतलब होता है क्या, वाई मतलब होता है क्यों, व्हेन मतलब होता है कब, अब वेयर मतलब होता है कहाँ, हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है ना। इसको WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन क्या होता है, जो WH से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो WH से शुरू होगा। WH क्वेश्चन विल स्टार्ट WH वर्ड्स एंड WH क्वेश्चन क्या होता है, किससे शुरू होता है, WH क्वेश्चन से ही शुरू होता है, WH क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है, शुरू होगा, समझ में आएगा ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, WH क्वेश्चन में जब क्यों कब कैसे सेंटेंस में दिया रहेगा ना, तो उसका कान पकड़ के बाहर, ठीक है। जैसे मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, तो क्यों आ गया, मैं तुम कब इस काम करोगे, कब आ गया, राहुल क्यों अंग्रेजी पढ़ेगा, क्यों कब कैसे है ना, हम लोग कैसे इस काम को करेंगे, ठीक है। तो ये सब होगा ना जहाँ भी, तो उसको कान पकड़ के क्या करेंगे, बाहर, ठीक है, बाहर घिस देंगे। उसके बाद आपका सेल या विल का यूज़ करेंगे, तब बाद में आपका सब्जेक्ट, तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, बना दिया जाए। मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, तो क्यों का इंग्लिश क्या पता है, बोलिए, वाई। अब वाई के साथ क्या रहेगा, आई है, आई के साथ क्या लगता है, सेल या विल, सेल, वाई सेल आई, क्या होगा, वाई सेल आई Go there. गो देयर, ठीक है। तुम कब इस काम को करोगे, कब का इंग्लिश क्या होता है, When. व्हेन के साथ यू आ रहा है ना, Will. यू के साथ विल होगा, व्हेन विल यू You. डू दिस और डू दिस वन। अब देखिए राहुल क्यों अंग्रेजी पढ़ेगा, क्या हो जाएगा, Why. वाई विल Rahul. राहुल रीड इंग्लिश। समझ में आएगी नहीं, मोहन क्यों वहाँ जाएगा, तो ऐसे ही सारा चीज़ है। मैं क्यों इस काम को करूँगा, मैं क्यों पटना जाऊँगा, मैं क्यों दिल्ली जाऊँगा, ठीक है ना। मैं टोटल यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम चलते ऊपर, हो गया ना, ऊपर फिनिश कर दे रहे हैं। अब हम चलते हैं कहाँ, अब WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव सेंटेंस। देखिए और हेडिंग दीजिएगा WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपका कौन सा टेंस चल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आपका है WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ तक देख लीजिए आप। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर इसका रहेगा, बस हमको क्या ऐड कर देना है, नेगेटिव है तो क्या ऐड करेंगे, Not. नो, बिल्कुल सही। WH क्वेश्चन प्लस या विल प्लस सब्जेक्ट। और नॉट जब भी आता है ना बाबू, सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ठीक है ना। नॉट जब भी यूज करेंगे हम किसके बाद यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे। यानी WH क्वेश्चन को तीन तरह से जानते हैं, WH क्वेश्चन प्लस WH वर्ड्स या WH फैमिली, ठीक है ना। WH क्वेश्चन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ पे भी नहीं है लोग, जल्दी से पेन चलाइए, समझा रहा है ना, देखो जल्दी जल्दी देखिए क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैं क्रिकेट लूँगा, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलूँगा, नहीं खेलूँगा। हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे,
क्यों नहीं जाएंगे आप लोग दिल्ली में कहाँ रहेंगे राम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ेगा पढ़ेगा ठीक है ना। अंग्रेजी का बन जाएगा ना, क्या हो जाएगा बना ली इसको तो वाई बाहर कर दीजिए। वाई के साथ क्या हो जाएगा सेल, वाई सेल क्यों सेल होगा आई है ठीक है ना। वाई सेल आई नॉट प्ले क्रिकेट वाई सेल आई नॉट प्ले क्रिकेट। हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे वाई सेल वी नॉट गो देयर ठीक है ना। आप लोग दिल्ली में कहाँ रहेंगे, कब क्यों कहाँ, मैंने कहा था ना कब क्यों कहाँ कैसे रहेगा ना, तो उसको काम पकड़ क्या करेंगे बाहर। कहाँ का स्पेलिंग क्या होता है वेयर यू है तो वी के साथ विल होता है ना। आप लोग है वेयर विल यू नहीं रहेंगे। यहाँ क्या आप लोग दिल्ली में कहाँ नहीं रहेंगे ठीक है ना। वेयर विल यू नॉट लिव इन दिल्ली ठीक है ना। अब देखिए राहुल अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ेगा, क्या हो जाएगा क्यों नहीं पढ़ेगा वाई विल राहुल नॉट रीड क्वेश्चन मार्क। ओवरलैप का सारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर पूरा समाप्त हो चुका ठीक है ना। पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका स्टार्ट खत्म हो चुका ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने शुरू से क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लीजिए। हम लोगों ने पूरा कितना पढ़ा है देखिए, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस यानी पढ़ाई future tense can indicate that an action the work which will generally happen in the future time is called future indefinite tense। यानी कोई भी काम क्या हो भविष्य में पूर्ण रूप से चलता रहेगा उसे हम क्या कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे या समझेंगे ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसकी पहचान पढ़ी। पहचान क्या था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में क्या हो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे ठीक है इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उसे हम किस टेंस में कहते हैं समझते हैं, फ्यूचर टेंस में कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं समझते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर क्या था सब्जेक्ट प्लस सेल एबल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। आपको मैं बताया आई भी के साथ क्या लगता है सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ही सी इट दे या नेम के साथ क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस क्या होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था बस नॉट को लगा देना था यानी सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सेल विल को बाहर कर देना था ठीक है, या सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है ना। उसको इंटरोगेटिव विद नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या करना था डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन विद नेगेटिव पढ़े तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओवरऑल हम लोग का पूरा क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। अब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है ना। तब तक के लिए आप इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।